इंसानियत तो जुर्म का पुरान रहता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गुनहगार का होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की कड़कड़ाहट से डर और दहशत। मेरठ की मुस्कान, औरैया की प्रगति की खबरें अभी लोगों के जहन से उतरी नहीं कि पत्नी और पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल खड़े होने वाली एक और खबर सामने आई गई। यह खबर बरेली से है, जहां पर एक पत्नी ने, जिसका नाम है प्रीति, इस कदर वो अपने पति को प्रताड़ित कर रही थे कि उसका पति ने मौत को गले लगा लेना ही मुनासिब समझा। उसके मौत के बाद कोहराम मच गया, लेकिन पत्नी को इस बात का जरा भी गम नहीं है, जरा भी अफसोस नहीं है। कैसे मोहब्बत, शादी और फिर लड़ाई हुई, कैसे ये बात आत्महत्या तक पहुंच गई, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आजकल पत्नियों को क्या हो गया है कि वो अपने ही पति, अपने ही शौहर के कातिल बन रही हैं। मोहब्बत, शादी और लड़ाई, बात आत्महत्या तक आई। पत्नी से परेशान पति ने दे दी जान। फंदे को गले लगाया, पति ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले बोला मां अलविदा। क्या प्यार के नाम पर किए गए वादे इतने कमजोर हो सकते हैं कि शादी से कुछ ही दिनों बाद वो मौत में बदल जाएं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश में आजकल 3 सनसनीखेज हत्याकांड चर्चा में है। मेरठ का सौरभ मर्डर केस, औरैया हत्याकांड मामला और बेंगलुरु मर्डर केस। इन तीनों में मामलों में पत्नी अपने ही पति की कातिल बन बैठी है। अपने हाथों से अपने सुहाग का गला घोंट दिया, अपने हाथों से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 7 फेरों के वक्त खाई कस्में पल भर में तोड़ दी। धमकी से टूटा पति, आत्महत्या कर ली। पत्नी की धमकी, जेल भिजवा दूंगी। इन दिनों ऐसी घटनाओं में लोगों के दिलों में प्यार, मोहब्बत और शादी जैसी चीजों को लेकर खौफ है। मेरठ की मुस्कान, औरैया की प्रगति और बेंगलुरु की यशस्विनी, ये कहानी अभी तक लोगों के जहन में ताजा है। ऐसे में शादी के बंधन को तार तार कर देने वाली एक और वारदात सामने आई है, जो एक बार फिर से लोगों को शादी जैसे पवित्र बंधन पर विश्वास करने से रोक रही है। मामला बरेली का है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या तो नहीं, लेकिन उससे अपनी जान देने पर जरूर मजबूर कर दिया। पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर पति को इस कदर मानसिक तौर पर परेशान किया कि पति ने इस दुनिया को छोड़कर जाना ही सही समझा। पत्नी की प्रताड़ना को सहने से ज्यादा उसे इस दुनिया को अलविदा कहना मुनासिब लगा। बुधवार को पत्नी सिमरन से परेशान होकर पति राज ने सुसाइड कर लिया। उससे पहले मंगलवार को सिमरन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैंने अपने पति पर केस कर दिया है, 10:30 बजे तक जेल में होगा, बेस्ट ऑफ लक, तू जा अब जेल। इतना ही नहीं, अपने पति राज और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई।
कार्रवाई शुरू हुई। राज, उसके पिता मनीष बाबू और उर्मिला देवी को थाने तलब किया गया। तीनों थाने पहुंचे। आरोप है कि यह राज और उसके पिता को रात भर लॉकअप में रखा गया। थाने में ही उनकी पिटाई की गई। ये सब करना सिमरन के लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि उसका भाई उसी थाने में कांस्टेबल है। में कहीं शादी थी तो अपनी बीवी को देहरादून के लिए ले जाने के लिए वहाँ गया सजादपुर। जब वहाँ गया उसको लेने तो उसके घर वालों ने भेजा नहीं, तो उसके सालों ने ना हाथ पैर चलाया और बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो ये बरेली वापस आ गया। फिर दूसरी सुबह को इन्होंने महिला थाने में रिपोर्ट कर दी कि ऐसे जाओ वहाँ पे महिला थाने पे उसके भाई है। महिला थाने में पुलिस है। पुलिस ने मतलब तो क्या है, सागर है वहाँ पे पुलिस अपॉइंट है वहाँ पे। सागर दीपक ने हाथ चलाया इस पे, ठीक है। और तो कल अफसर बैठी नहीं थी तो आज ये गया था सुबह, तो वहाँ पे कोई बात हुई होगी तो इसके सालों ने कोने में ले जाके इसको मेरे पापा को हाथ चलाया, मारा। इससे शर्म बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। सिमरन अक्सर धमकी भरी पोस्ट सोशल मीडिया पर हमेशा पोस्ट करती रहती थी, जिसको लेकर राज परेशान रहता था। इस बार रात भर लॉकअप में रहने के बाद जब सुबह राज घर पहुंचा तो शायद उसके सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। पुलिस हिरासत में रहने के बाद राज पूरी तरीके से टूट गया था। वो घर आया और बोला, मैं हमेशा के लिए सोने जा रहा हूँ, मुझे परेशान न किया जाए। मां को लगा कि उसका बेटा सोने जा रहा है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ घंटे बाद जब मां बेटे को उठाने के लिए उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो पंखे से लटका हुआ था। वहाँ मंसूरी जा रहे थे देहरादून, तो ये अपनी वाइफ को लेने गया था। इसके वाइफ ने बुलाया था। वाइफ को बुलाने के बाद में उन लोगों ने ये वहाँ पहुँचा तो वाइफ ने वहाँ पे हाथापाई करी। उसके भाइयों ने, एक भाई सागर है जो पुलिस में है, दूसरा भाई का नाम नहीं मालूम है, वो बड़ा भाई है उनका, ठीक है। इसे खूब वहाँ पे मारा। फिर उसके बाद में उन लोगों ने इसके नाम पे यहाँ पे महिला थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। साइड में बुला के इसे बातचीत करी और इसे धमकाया और मरने की धमकी दी इसे, तभी इन्हें सोचा। एक साल पहले अप्रैल 2024 में राज और सिमरन ने लव मैरिज की थी। दोनों का एक बच्चा भी था, लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी। आरोप है कि सिमरन किसी से फोन पर लंबी बातचीत करते थे। कई बार परिवार में शिकायत भी की गई, लेकिन सिमरन नहीं मानी, जिसको लेकर दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। सिमरन अपने भाई के दम पर राज को डराने धमकाने लगी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। झूठे आरोप और पुलिस के दबाव की वजह से राज मानसिक रूप से टूट गया था। सारी चीजें उसके बर्दाश्त से बाहर हो चली थी। एक दिन राज ने अपने आप को खत्म कर लिया। अपने बेटे को खोने के बाद माता पिता थाने पहुंचे। सिमरन और उसके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाए। दिनांक 9/4/25 को थाना इज्जत नगर में सूचना प्राप्त हुई कि तुलसी नगर में एक युवक जिसकी उम्र 28 वर्ष से राज आर्य ने उनके पर लटककर आत्महत्या कर ली है। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में गृह क्लेश का मामला सामने आ रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और राज के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन इस वारदात से एक बार फिर से शादी जैसे पवित्र बंधन पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या 7 फेरे और 7 बच्चों का कोई मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।